हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद्याकुल में। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है भोजन में क्या क्या है। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण। तो आलू में क्या उपस्थित होता है? आलू में मंड उपस्थित होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मंड। आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है मंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? हमारा क्वेश्चन है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए चावल, बी बेसन, सी जल, डी ताजे फल और सब्जियां। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जल। आशा करती हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आलू में उपस्थित होता है मंड। करेक्ट आंसर है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं जल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है और बदलने के बाद उसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नीला, बी काला, सी नीला या काला, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला या काला। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है और बदलने के बाद कैसा हो जाता है? ऑप्शन सी, नीला या काला हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए और यहाँ पे विटामिन दिए हुए, उनसे होने वाली बीमारियाँ दी हुई है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दृष्टिहीनता। कौन सी होती है? दृष्टिहीनता। तो यहाँ पे मैच करेंगे। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मिलान कीजिए है क्वेश्चन नंबर 5 का। मिलान कीजिए। विटामिन ए से दृष्टिहीनता बीमारी कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें
सही या गलत का मार्क करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर दी हूँ पहले ही, अभी मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। ऑप्शन है, क्वेश्चन है क में, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ चावल खाकर अपने बॉडी को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं या उसके पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ख में है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। हाँ, अगर हम अपने खान पीन पे ध्यान देंगे तो हम अपने सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सही होगा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। घ में है, शरीर को सभी पापक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। नहीं, क्या हम सिर्फ मांस खा करके अपने बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं, उसे ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इनमें सही कथनों को सही अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नहीं, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। शरीर को सभी पापक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। नहीं, नहीं होने चाहिए, नहीं है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो आंसर में मैं यहाँ पे 4 लिख करके बता रही हूँ, क्योंकि आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। वसा में मूंगफली और मांस, मंड में आलू और चावल में मंड होते हैं, मूंगफली और मांस में वसा होती हैं। आहारी रेशे किसमें होती है? अन्न का चोकर, हरे ताजे फल और सब्जियां। प्रोटीन किसमें होती है? अंडा और दाल में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आंसर है, वसा होती है मूंगफली और मांस में, मंड होता है आलू और चावल में, आहारी रेशे होती हैं अन्न का चोकर, हरे ताजे फल और सब्जियां में। प्रोटीन किस में होती है? अंडा और दाल में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। क में है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन देता है हमारे शरीर को ऊर्जा? तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब नेक्स्ट है, पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उत्तर, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो उत्तर में लिखेंगे, मतलब आंसर में लिखेंगे, विटामिन ए जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मतलब कि जिसमें हम मिलान कर रहे थे उसमें हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कि अच्छी दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन चाहिए होती है? विटामिन ए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, निम्नलिखित के नाम लिखिए। यहाँ पे है, तो क्वेश्चन है हमारा, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। आंसर है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। आंसर में लिखेंगे, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है।
नेक्स्ट है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो आंसर में लिखेंगे विटामिन ए जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। एक और है इसका क्वेश्चन एंड लास्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो आंसर में लिखेंगे दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कैल्शियम तथा फास्फोरस इत्यादि। ये सब विटामिन डी के अंतर्गत आते हैं जो अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है या पैर वगैरह हाथ टूट जाता है तो उसे दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कैल्शियम तथा फास्फोरस इत्यादि ये सब लेने चाहिए, जिससे वो हड्डियों में जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा उन्हें मदद मिलती है, आसानी होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम इस प्रकार हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में रेशेदार आहार तथा जल भी होते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम इस प्रकार हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में रेशेदार आहार तथा जल भी होते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कुपोषण से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आंसर में हम लिखेंगे जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। और इससे कैसे बचा जा सकता है? हमें पता है कि पोषक तत्व अर्थात भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण और विटामिन की कमी से कुपोषण होता है। तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की पूर्ति से कुपोषण को रोका जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आंसर में हम लिखेंगे जब शरीर की आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। हम पाते हैं कि पोषक तत्व अर्थात भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, विटामिन की कमी से कुपोषण होता है। तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की पूर्ति से कुपोषण को रोका जा सकता है। ये था हमारा लास्ट एंड चैप्टर का फिनिश क्वेश्चन। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।